हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के सफ़र में हम आए हैं पीतमपुरा में। सामने यूनिटी वन एलिगेंटे जो मॉल है वो है और आज इसका भी अपडेट आपको देने वाले हैं हम कि ये जो मॉल है काफ़ी टाइम से हम सुन रहे हैं कि ये खुलने वाला है, तो ये खुला है या नहीं खुला है ये हम आज आपको बताएंगे। साथ में हम यहाँ पर नेताजी सुभाष प्लेस जो है यहाँ का जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है इसका भी टूर करने वाले हैं। ये भी आपको दिखाने वाले हैं कि दिल्ली के अंदर, वेस्ट दिल्ली में पर्टिकुलरली कितना बड़ा ये जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है ये है, तो इसका भी आपको हम डिटेल में यहाँ पर व्यू देने वाले हैं। ये जो सारी जगह है आज के समय में ना केवल एक बिजनेस हब है बल्कि एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार मॉल्स और स्मार्ट प्लानिंग का जबरदस्त आपको यहाँ पर जो संगम है वो दिखेगा। तो सामने ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है नेताजी सुभाष प्लेस जो कि इनर रिंग रोड पर है, बिल्कुल पीतमपुरा जो टीवी टावर है उसके पास में। और यहीं पर जो यूनिटी वन एलिगेंटे मॉल है वो यहाँ पर बन रहा है इस लोकेशन पर, तो वो भी हम देखेंगे। शुरुआत हम अपनी वीडियो की यहाँ से कर रहे हैं। ये है इनर रिंग रोड और इसी के लेफ्ट में ये जो सारा आपको एरिया नज़र आ रहा है, हाईटेक जो बिल्डिंग्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, यही है नेताजी सुभाष प्लेस और आज हम इसी को देखने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी देखेंगे, यहाँ पर जो यूनिटी एलिगेंटे मॉल है वो भी देखेंगे, पैसिफिक मॉल भी देखेंगे और किस तरीके से ये जो सारी जगह वो डेवलप हो रही है। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हम जब यहाँ से गए थे जो UER2 एक्सप्रेस वे है तो हमने आपको हल्का सा यहाँ का व्यू दिया था, लेकिन आज हम डिटेल में ये जो लोकेशन है वो देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये जो लोकेशन है बनकर निकल कर आई है और वही आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ पर वजीरपुर फ्लाईओवर है यहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे और लेफ़्ट की तरफ में यूनिटी जो एलिगेंटे मॉल है पहले हम वो देखेंगे कि उसका क्या स्टेटस है आज की डेट में। दूर की तरफ में आपको जो पीतमपुरा का टीवी टावर है वो नज़र आ रहा होगा और लेफ़्ट में यहाँ पर नेताजी सुभाष प्लेस जो है वो भी है। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर यूनिटी वन एलिगेंटे मॉल देखेंगे, उसके बाद दूसरा एरिया जो है वो हम देखेंगे। इस जगह का ब्यूटिफिकेशन भी किया गया था। यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ में फुटपाथ वगैरह चलने के लिए बनाया गया था। आज से 2 साल पहले हमने वो कवर भी किया है। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद से अभी रख रखाव यहाँ पर अच्छा नहीं है, तो उस वजह से यहाँ पर ये जो जगह उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती है जितनी पहले लगा करती थी, तो उसका भी यहाँ पर काम होना ज़रूरी है। यहाँ पर इस जगह से राइट की तरफ हम मुड़ेंगे क्योंकि आगे से जो पीतमपुरा का टावर है और दिल्ली हाट भी है यहाँ का, उस तरफ हम मुड़ेंगे और वहाँ पर हमें जो एलिगेंटे मॉल है वो नज़र आएगा। यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे तो रेड लाइन का भी जो मेट्रो का स्टेशन है नेताजी सुभाष प्लेस का वो भी आपको मिलता है। यहाँ पर लेफ्ट में दिल्ली हाट भी बनाया गया है, 2008 में यहाँ पर दिल्ली हाट जो है वो ओपन किया गया, तो वो भी है। और वहाँ से आपको ये जो टीवी टावर है पीतमपुरा का, इसका बहुत ही बेहतरीन व्यू नज़र आता है। कभी हम कोशिश करेंगे अंदर से भी वो जो व्यू है दिल्ली हाट का वो दिखाएं। ये जो है एंट्री है उसकी, इसके ही बिल्कुल अपोजिट में हमें U-टर्न लेना पड़ेगा और अंदर जो स्टेशन है उसकी तरफ जाएंगे और वहाँ से जो यूनिटी मॉल है वो नज़र आएगा। सो सामने जो एलिवेटेड सुभाष प्लेस का रेड लाइन का स्टेशन है वो है और उसी के राइट में ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये जो नया नवेला यूनिटी वन एलिगेंटे मॉल है वो है और उसका एक गेट यहीं पर इसी मेट्रो स्टेशन के साथ में होने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमें ऐसा लग रहा है अभी कि थोड़ा बहुत काम जो है वो भी रहता है। अभी हम थोड़ा यहाँ पर उतर कर भी आपको ये जो मॉल है इस तरफ से दिखाते हैं, अभी पीछे की तरफ से भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो ऑटोज़ वगैरह आपको दिख रहे हैं, रिक्शाज वगैरह दिख रहे हैं, वो यहाँ पर शेयरिंग ऑटोज़ हैं। अंदर कहीं भी कॉलोनी में जाना चाहते हैं आप तो जा सकते हैं। सामने जो रेड लाइन का स्टेशन है वो है और यहाँ पर अंडरग्राउंड में पिंक लाइन भी है, तो इसलिए यहाँ की जो लोकेशन है इस मॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन जाती है। तो इस तरफ से यहाँ पर इसका जो एक गेट है वो रहने वाला है और जैसे हम कह रहे हैं बहुत ही लग्जरियस ये जो मॉल है ये बनने वाला है। अभी हम इसके अंदर एंट्री की भी कोशिश करेंगे, दूसरी साइड से भी इसकी एंट्री है तो हम वहाँ से भी कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से तो बिल्कुल ब्लॉक्ड है, तो पीछे की तरफ से थोड़ा रास्ता है, उससे हम पूछेंगे सिक्योरिटी गार्ड से भी क्या ये ओपन है या नहीं है, तो उसके बाद आपको बताएंगे भी क्या इसका स्टेटस है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये जो टीवी टावर है यहाँ पे 1989 या 1987 के आसपास में बनाया गया था। 1989 के आसपास आप लगा सकते हैं। टीवी टावर्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करते थे, आज भी हैं, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते थे।
नाउ हम इसके जो दूसरी तरफ है जहाँ से फुल व्यू आता है यूनिटी मॉल का, उस तरफ जा रहे हैं। सामने ये जो है नेताजी सुभाष प्लेस है, ये भी आपको दिखाएंगे। ये 1997 के आसपास में पूरा जो ऑफिशियल प्लस जो मार्केट एरिया है वो बनाया गया था और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वेस्ट दिल्ली के अंदर। और आज के समय में तो ये जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि UVR 2 के साथ भी जुड़ रहा है ये, तो और ज़्यादा बेहतरीन इसकी कनेक्टिविटी जो है वो हो रही है। और साथ में यहाँ पर पैसिफिक मॉल, यूनिटी 1 मॉल और डी मॉल है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो लोकेशन है हब बनने वाली है, तो इसीलिए हमारा भी जो फोकस है वो आपको ये जो जगह है वो दिखाना है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ये जो जगह है और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे हो रही है, तो इसीलिए हो रही है क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी जो है हर तरफ से रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड और UVR 2 के साथ बन रही है। नाउ अब हम जो यूनिटी 1 मॉल है इसके अंदर जाने वाले हैं। सामने आपको जो बिल्डिंग है वो नज़र आ जाएगी। अभी यहाँ से लेफ़्ट की तरफ होकर जो गेट है उससे हम जाएंगे, क्योंकि ये जो है आने वाले फ्यूचर में इसका जो मेन गेट है वो यही होने वाला है और यहीं से हम एंट्री करें। जस्ट नेताजी सुभाष प्लेस के अपोजिट में ये जो लोकेशन है वो आती है और यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही एलिगेंटली लुकिंग ये जो बिल्डिंग है ऑलमोस्ट तैयारी पर है। हम यहाँ पर पूछ लेते हैं कि क्या ये अभी ओपन है या नहीं है। तो अभी हमें जो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि ये जो अभी है अभी ओपन नहीं है, तो थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द ही इसे ओपन किया जाएगा। तो अब हम आगे से यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमें ये बोला गया है कि आगे से यू टर्न लेके अभी तो क्योंकि ये ओपन नहीं है तो हमें वापस आना है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो है इसकी एंट्री होने वाली है। नीचे यहाँ पर जो पार्किंग का एरिया है वो है, जहाँ पर आपको एक गाड़ी जाती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरीके का व्यू जो है वो आपको नज़र आएगा। दूर पर जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही है वो पार्किंग का हिस्सा है और पैसिफिक मॉल है। और उसी के साथ में ये जो नई बिल्डिंग है यहाँ पर एलिगेंटे मॉल की वो बन रही है और ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन में है। हार्डली आप मान के चले 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर ये जो जगह है ये ओपन होगी। तो इस तरीके का आज के समय में यहाँ पर ये जो मेट्रो के साथ की कनेक्टिविटी है वो है। तो फाइनली आज हमने ये तो पता कर लिया है कि ये जो यूनिटी मॉल है अभी ऑपरेशनल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, हल्का फुल्का टाइम लगेगा, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पर बनकर तैयार है। लगभग 1 महीना आप मान के चले या 15 दिन। और उसके बाद ये जो लोकेशन है इस लोकेशन पर आप आएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिलेगा और ऐसा शानदार जो लुक है वो आपको इस मॉल का मिलेगा। और इसके अंदर आप जब घूमेंगे तो वो जो लग्जरी है वो आपको महसूस होने वाली है, क्योंकि अगर आप बाहर से ही देखेंगे तो इसका जो आर्किटेक्चर है और प्लानिंग है देखकर ही अंदाज़ा लग जाता है कि ये मॉल आने वाले समय में पूरे NSP और वेस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा जो मॉल है वो बनने वाला है। शानदार डिज़ाइन है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और हाइपर मार्केट भी यहाँ पर आपको लॉन्च होकर मिलेंगी। तो इस तरीके से ये जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज के समय में बनने वाली है और इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है। UVR 2 की कनेक्टिविटी भी यहाँ से बहुत शानदार होने वाली है। साथ में ये जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है वो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो एक ही पॉइंट पर आपको लगभग 3 से 4 मॉल मिल रहे हैं। ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा ये जो आपको मिल रहा है, यहाँ पर नए नए टावर्स जो है वो भी डेवलप हो रहे हैं और जो कनेक्टिविटी है सड़कें भी आप देखें तो बहुत ही शानदार है यहाँ पर। तो वो सब का जो मिक्स है इस जगह को बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन जो है आने वाले भविष्य में बनाने वाला है। अब हम जो NSP है इसके अंदर जाने वाले हैं और यहाँ पर भी आप देखें अच्छे खासे आपको रेस्टोरेंट्स जो है वो नज़र आते हैं। तो ये भी एक तरीके से मार्केट प्लेस और खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लोकेशन है, अंदर भी और बाहर तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि ब्यूटिफिकेशन हुआ था, फुटपाथ वगैरह सब कुछ, लाइटें वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह यहाँ पे बनाया गया था और अभी भी आप देखें तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर उसका नज़र आएगा, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर अभी वो सही से रखरखाव नहीं है। पीछे की तरफ जैसे हमने बताया है वो पैसिफिक मॉल है और यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा लैंड है DDA का। हो सकता है फ्यूचर में इस लोकेशन पर भी कुछ बने इन दोनों मॉल्स के बीच में। सो नाउ यहाँ का नज़ारा लेकर अब हम जो सड़क की दूसरी तरफ नेताजी सुभाष प्लेस है उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ रास्ते में जो पैसिफिक मॉल है वो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद नेताजी सुभाष प्लेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहीं पर अगर हम यू टर्न ले लेते तो हम नेताजी सुभाष प्लेस पे चले जाते, लेकिन हम लेफ्ट की तरफ में पहले पैसिफिक मॉल देख लेते हैं और उसके बाद हम जो नेताजी सुभाष प्लेस है वो एंड में देख लेते हैं, क्योंकि मॉल सभी कवर कर रहे हैं। तो एक और मॉल आपको यहीं पर दिखा देते हैं, बिल्कुल नज़दीक में ही है। जैसे आपको
हमने दिखाया था वहाँ से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। मेन रोड पर आता है, इनर रिंग रोड पर ये आता है और लेफ़्ट की तरफ ये जो पैसिफिक मॉल है ये ऑपरेशनल है। 2021 में यहाँ पर ये जो मॉल है वो बनाकर तैयार किया गया था और इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा कमाल है, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली मेट्रो से आप उतरते हैं और इस मॉल के अंदर आप जा सकते हैं। अगर बारिश है, धूप है, तो आपको किसी चीज़ की जो दिक्कत है वो नहीं होती है। इस तरीके से ये जो मॉल है यहाँ पर एक्सेसिबल है और ये जो है अंदर का तरफ का रास्ता है। पार्किंग का भी बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ पर और मेट्रो की पार्किंग भी जो है एक तरीके से कंबाइंड वे में यहाँ पर इस मॉल के साथ में बनाई गई है और बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं और जो आउटलेट्स हैं वो आपको सारी यहाँ पर मिल जाती हैं। अभी तक का इस तरफ का तो सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट जो मॉल है वो है ये। आने वाले समय में जब यूनिटी 1 एलिगेंटे मॉल खुल जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि एलिगेंटे मॉल और ये जो पैसिफिक मॉल है दोनों का कंबाइंड आपको जो अंदर से व्यू है वो दिखाएं। आप कमेंट्स में भी बताइएगा अगर आपको वो जो वीडियो है वो देखनी हो, तो हम कोशिश करेंगे कि वो जो वीडियो है वो भी आपको दिखाएं। यहाँ पर ये जो देख सकते हैं सारा कॉम्प्लेक्स है पीछे की तरफ और एंट्री जो है यहाँ पर लेफ्ट की तरफ से है। अगर आप पार्किंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। नाउ अब हम ये मॉल्स देखने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है उसको देखते हैं। वैसे अगर इस रोड पर आप आगे जाते हैं तो आज़ादपुर, मुबारका चौक वगैरह पहुंच सकते हैं और यहाँ से आगे से हमें यू टर्न लेकर जाना है नेताजी सुभाष प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत कुछ जो है वो डेवलपमेंट चल रही है और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये जो जगह है एक बहुत बड़ा जो बिजनेस हब है वो तो बनी रहे, साथ में इंटरटेनमेंट हब भी बनता चला जा रहा है। तो दिल्ली का जो चेहरा है कैसे धीरे धीरे बदलता जा रहा है वो आप यहाँ पर आकर महसूस करेंगे। जो यहाँ का टीवी टावर था वो 1988 में यहाँ पर बना। जो ये कॉम्प्लेक्स है डिस्ट्रिक्ट सेंटर है एनएसपी का, ये 1997 में यहाँ पर बना। फिर 2008 में यहाँ पर दिल्ली हाट भी बना। उसके बाद 2021 में पैसिफिक मॉल आया। फिर अभी रिसेंटली इसी साल 2025 में एलिगेंटे मॉल भी आएगा और यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी आई है। तो इस तरीके से धीरे धीरे कर कर ये जो पूरा एरिया है पूरी तरीके से बदल चुका है और अब आगे इसी रोड पर अगर आप सीधा जाएं तो UVR 2 जो है उसकी भी कनेक्टिविटी आपको मिलती है। तो सब तरीके से ये जो जगह धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और बहुत वेल स्ट्रेटेजिकली जो लोकेटेड है वो बन चुकी है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये है नेताजी सुभाष प्लेस का डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जो कि बहुत बड़ा आज की डेट में एक कॉर्पोरेट हब जो है वो बन चुका है। और जैसे नेहरू प्लेस है, राजेंद्र प्लेस है, उसी तर्ज पर ये भी बहुत ही बड़ा जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स प्लस जो DDA का कमर्शियल जोन है वो भी है यहाँ पर। तो इस तरीके का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर बन रहा है और काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स है, टावर्स हैं, यहाँ पर नए नए लगातार बनते चले जा रहे हैं। DDA ने लगभग 38 जो प्लॉट्स हैं दिल्ली के अंदर वो डेवलप किए हैं एज ए कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स और उनमें से एक ये जो है वो है वेस्ट दिल्ली के अंदर ये आता है और काफ़ी सारे लोग जो हैं लाखों की तादाद में यहाँ पर जो काम है वो करते हैं। और यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है और दिल्ली मेट्रो की रेड और पिंक लाइन जैसे हमने आपको दिखाया था वो यहाँ पर कनेक्टेड है। DTC बसेस जो हैं वो भी यहाँ पर आती है और आउटर रिंग रोड पर है ये GT रोड और रोहतक रोड जो है वो सब भी यहाँ से बहुत ही नज़दीक में है। तो स्ट्रेटेजिकली जैसे हम बता रहे हैं वो बहुत अच्छा है और UVR 2 भी फ्यूचर में यहाँ पर कनेक्ट होने वाला है। तो वो सब इस जगह को और ज़्यादा बेहतरीन जो कनेक्टिविटी है वो प्रदान कर रही है। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में एक और चीज़ बहुत खास है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं आपको काफ़ी सारी मिलेगी और यहाँ पर जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ हैं, रीसेल की गाड़ियाँ, उसकी भी बहुत बड़ी मार्केट है। और ये जितनी भी गाड़ियाँ आपको इस तरफ तो पर्टिकुलरली खड़ी नज़र आ रही हैं ये सब यहाँ पर सेल के लिए हैं और इसका ये जो मार्केट है यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं।
यहाँ तक जितनी भी ये गाड़ियाँ देख रहे हैं ये सब रीसेल में आपको यहाँ पर ये जो मिलती हैं। तो इस तरीके की एक मार्केट है बहुत बड़ी जो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में आपको नज़र आएगी। और कॉम्प्लेक्स भी आप देखें तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर बनाया गया है और काफ़ी सारी जो कंपनियाँ, इनफैक्ट हर तरीके की जो कंपनीज हैं वो आपको उनके ऑफिसेज यहाँ पर मिल जाएंगे। डीडीए के अपने जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के भी ऑफिसेज हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगे और जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ही। इस तरीके के काफ़ी सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं दिल्ली के अंदर हैं, जैसे राजेंद्र प्लेस है, नेहरू प्लेस है, ये नेताजी सुभाष प्लेस है, कनॉट प्लेस का भी कुछ हिस्सा है। और उसके बावजूद भी काफ़ी सारे और हिस्से भी ऐसे बनाए गए हैं और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के अंदर भी अगर आप देखें तो जॉब्स के लिए काफ़ी सारी लोकेशंस हैं। बाकी गुड़गांव और नोएडा तो है ही क्योंकि वो तो सबसे बड़े हब बन चुके हैं। दिल्ली के अंदर जगह उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस वजह से दिल्ली के आसपास एनसीआर में भी काफ़ी सारी जो कंपनीज के ऑफिसेज हैं वो हैं। सो आज हमने एक कोशिश की कि वेस्ट दिल्ली के अंदर आपको नेताजी सुभाष प्लेस के आसपास का पूरा जो हिस्सा है इसको दिखाएं। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।